राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अलग रहने वाली है और एक अलग और हट के चीज़ पे आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ट्विटर वगैरह थोड़ा बहुत देखते हो या हो सकता है अब तक आपको पता लग गया हो कि एक ट्रेन व्लॉगर है जिनके चैनल का नाम है मिस्टर विशाल। ठीक है, मुझे इनका असली नाम तो नहीं पता है और इनके चैनल पे ज़्यादातर आपको ट्रैवल के व्लॉग्स मिलेंगे और उसके अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक मिलेगा, वो है कंप्लेंट्स को लेकर के। ठीक है कि स्पेशली इनका जो हाईलाइटेड टॉपिक रहता है वो यही रहता है कि 20 रुपये की पानी की बोतल जो है मिल रही है और अदर चीज़ें भी इसके अंदर जो है शामिल कहीं ना कहीं रहती है। ठीक है, और ये पर्सन ज़्यादातर आपको जो है मोटिवेट करता हुआ दिखेगा फॉर दिस कि आप लोग जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें तो आपको अगर 20 रुपये की पानी की बोतल मिलती है तो आप ओवर चार्जिंग के ऊपर कंप्लेंट करें। ठीक है, चीज़ों को एस्केलेट करें जिससे कि आपको भी सही प्राइस मिले और पैसेंजर को भी सही प्राइस मिले। इस चीज़ के लिए पर्सन आपको जो है ज़्यादातर मोटिवेट करता हुआ दिखेगा। आज से पहले भी कई वीडियोस में इस पर्सन ने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया है कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें जो है आप कर सकते हो। हेमकुंड एक्सप्रेस में ये पर्सन जो है ट्रैवल कर रहा होता है। कल इनके चैनल पर एक वीडियो आता है जहाँ पे इन्होंने एक कंप्लेंट जो है करी होती है इस तरीके से, और यहाँ पे रेल नीर की 20 रुपये की चार्जिंग को लेकर के नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो कंप्लेंट है वो ये है कि एक थर्ड पार्टी की पानी की बोतल जो है ट्रेन में बेची जा रही है 20 रुपये को लेकर के। ठीक है, इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशन वगैरह थोड़ा बहुत मैं जो बताना चाहूँगा आपको। और हुआ ये है कि उस कंप्लेंट के रिस्पॉन्ड के अंदर जो ट्रेन का जो पेंट्री स्टाफ है उसने बहुत बुरी तरह से जो है मार पिटाई कर दी है इस व्लॉगर पर्सन के साथ में, और बहुत ढंग से मार जो है कर दिया है। मतलब उनकी आप हालात अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े वपड़े फाड़ देना टाइप इस टाइप की जो है हरकत यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ से मैं पर्सनल वे की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जब कभी भी लगभग पिछले 3-4 साल से हम लोग जब ये चीज़ देख रहे थे बहुत वक्त से कि भाई देर आर व्लॉगर्स जो इस चीज़ को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, या ज़्यादातर यही टाइप की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि ओवर चार्जिंग को लेकर के। तो एक होता है ना कि आप अपने क्लोज स्पेस में, आप अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर चीज़ों को डिस्कस करते हो। ठीक है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस। और ये चीज़ मैं हमेशा से अपने क्लोज स्पेस में अपने लोग मतलब जो भी अपने क्लोज स्पेस वाले लोग उनके साथ डिस्कस किया करता था कि इसका एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एक ख़राब कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो कि ये हो सकते हैं जो कि एग्जैक्टली मिस्टर विशाल के साथ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगल पर्सन देख करके टारगेट बनाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही कंप्लेंट आप करते हो ट्विटर के थ्रू, आप ये चीज़ सीधा मार्कअप हो जाती है कि फ़लाने कोच पे बैठे हुए, सीट नंबर पे बैठे हुए फ़लाने पैसेंजर ने जो है कंप्लेंट करी है। आप उससे जा कर के बात करिए जिससे कि कंप्लेनेंट की इन्फॉर्मेशन जो है एकदम से मिल जाती है और इस तरह से कंप्लेनेंट के ऊपर एक हमला जो है किया जा सकता है या फिर उसको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टारगेट जो है पे बनाया जा सकता है। तो इससे निकल के आता है सबसे पहले एक पहला लूप होल जो कि IRCTC के इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर है, वो ये है कि जब कभी भी कोई कंप्लेंट हो रही है तो आपने अपनी सेफ गार्ड के लिए तो आपने सिस्टम बनाया। ठीक है, आपने पूरा सिस्टम बनाया जिससे आप अपना सेफ गार्ड कर रहे हो कि हमारे अगर सिस्टम में कोई फ्लॉ है तो आप इस तरह से जो है यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है ना, आप विजल ब्लोअर यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन जो कंप्लेनेंट है उसके सेफ गार्ड में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जो बंदा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप उसको फ़ोन करके सीधा बता रहे हो कि इसने कंप्लेंट करी है। रादर यहाँ पर इसी के अंदर आपको एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी कि आपको उसको कम्प्लीटली सिक्योर करना पड़ेगा जिसने कंप्लेंट करी है। विजल ब्लोअर को आपको सिक्योर करना पड़ेगा। अगर आप उसको सिक्योर नहीं करोगे तो ये आपका जो कंप्लेंट वाला सिस्टम है, इस वीडियो के बाद ये जितना सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये सिस्टम ही पूरा कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे और आपका सिस्टम जो का त्यों चलता रहेगा। अब दोस्तों जब इस ब्लॉगर की वीडियो वायरल होती है, लोग देखना शुरू करते हैं, लोग ट्वीट डालना शुरू करते हैं और मल्टीपल अकाउंट से जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ एंड अदर रेलवे के ट्विटर हैंडल को जो है टैग किया जाता है, तब कहीं जाके एक्शन लिया जाता है। और एक्शन में क्या लिया गया आप खुद देखो। मेरे हिसाब से एक्शन बहुत छोटा एक्शन है कंपेयर टू ये जो घटना हुई है उसके हिसाब से। एक 5 लाख रुपए का फ़ाइन जो इम्पोज कर दिया गया है केटरर के ऊपर। मैं सच बताऊं, 5 लाख रुपए केटरर के ऊपर फ़ाइन बहुत छोटी अमाउंट है। ये लाख नहीं, ये करोड़ होना चाहिए था, तब कहीं जाके एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का जो है फ़ाइन लगता किसी केटरर के ऊपर, क्योंकि एक पर्सन की बिज़नेस वैल्यू, उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू जो है देखनी पड़ती है, उस हिसाब से जो है फ़ाइन लगाया जाता है। और जिन लोगों ने ये हरकतें करी हैं उनके ऊपर एक FIR लॉन्च कर दी गई है GRP कठुआ के द्वारा। ठीक है, कठुआ के द्वारा ये सिर्फ ये इतनी चीज़ जो है हुई है।
जिन्होंने इस पर्सन को मारा उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो पूरी कोशिश की गई है वहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर की। और दूसरा, ये जो केटरर था इसके ऊपर जो बैन लगा वो मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए बहुत कम था। क्यों? क्योंकि पहला तो उनके ऊपर बैन ये लगना चाहिए कि भाई ने जो है थर्ड पार्टी सामान बेचा, जो आप पानी की बोतल, एक अदर ब्रांडेड पानी की बोतल बेच रहे हो वो आपने बेचा, सबसे पहला तो ये बैन बनता है। ये क्यों बनता है? क्योंकि रेलवे प्रीमाइसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेल नीर बिक सकता है एज पर नियम। बिस्लरी, एक्वाफिना वगैरह जो नामी गिरामी कंपनीज हैं उनका भी पानी रेलवे प्रीमाइसेस के अंदर नहीं बिक सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने इसके ऊपर हमला किया, इस बंदे के ऊपर हमला किया, ऐसे लोगों को हायर करने के लिए, ऐसे लोगों को नौकरी पर रखने के लिए उस कंपनी के ऊपर भी केस होना चाहिए जिन्होंने वाया इनको लगवाया है। क्यों? क्योंकि विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन या विदाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के यहाँ पे आप किसी पर्सन को किस तरीके से हायर कर रहे हो। एक पर्सन इतना ज़्यादा एग्रेसिव है, एक कंप्लेंट के ऊपर वो किसी की जान लेने को उतारू हो सकता है, एक ऐसा पर्सन सर्विस इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी डिस्कस कर सकता हूं कि इस चीज़ को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, इस ओवर चार्जिंग के सॉल्यूशन को, चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों ये तभी करूंगा जब आप में से कुछ लोग, काफ़ी लोग मुझे कमेंट में ये चीज़ पूछेंगे या बोलेंगे कि मुझे इस चीज़ के सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करना चाहिए कि ये ओवर चार्जिंग वाला जो मैटर है इसको हम किस नज़र से ख़त्म कर सकते हैं। बिकॉज मुझे उस सॉल्यूशन की ना एक वैल्यू को ख़त्म नहीं करना है, एक एग्जिस्ट उसको ख़त्म नहीं करना। ठीक है ना? मतलब कोई चीज़ अगर पूछी नहीं गई है उसको बिना बात के बताने में ना वो आनंद कहीं ना कहीं आता नहीं है, फिर वो चीज़ का मज़ा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं वो चीज़ इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अलग वीडियो में उसको जो है शेयर करूँगा अगर आप कॉमेंट में बताएंगे। ठीक है, इस एक वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द दोस्तों एक और वीडियो में।